तो हम लोग फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का सॉल्व हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए अगर नए चैनल पे आइए तो, बिना पूछे हुए, ठीक है। तो हम लोग 17 की तरफ मूव करते हैं। तो इससे पहले हम जो टॉपिक बताए हैं इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर। जब पार्टनर को हम लोग क्या देते हैं, रेंट पेड करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, वो चीज़ें हम लोग स्टडी किए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसी के बेस पे सॉल्व करने जा रहे हैं। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर इन फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख 3 लाख। दे शेयर प्रॉफिट रेशियो 1:2. Both partners are entitled to interest on capital 8% per annum. In addition, Rukmani is entitled to salary of 20,000 per month. 20,000 पर मंथ रुक्मणी को क्या दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है एडिशनल में। और उसके बाद बिजनेस इज टू बी कैरी फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन बाय द राधा ऑन ईयरली रेंट 1,20,000। यहाँ पे देखो राधा के द्वारा ये क्या है, प्रॉपर्टी है जो राधा को 1,20,000 रुपये पर ईयर क्या दिया जाएगा, उनको रेंट दिया जाएगा। तो ये तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो पीएल अकाउंट के जो डेबिट साइड जाता है या तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड डायरेक्ट माइनस करके दिखा दो, और या तो पीएल अकाउंट बना दो, तो हम लोग माइनस ही कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट दिया है बिफोर रेंट दिया है 5,50,000। यू आर रिक्वायर्ड ड्रॉ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई पीएल 5,50,000 और लेस कर देंगे रेंट। इसलिए यहाँ पे रेंट माइनस कर दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में वो दिखाया नहीं जाता है, पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है 1,20,000। जो पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, आप जानते हो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, या तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाओ और या तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दो 4,30,000, ठीक है। अब लिख दोगे 2 IOC कौन कौन है, राधा रुक्मणी, ठीक है। अब यहाँ IOC आप लोग निकाल सकते हो राधा रुक्मणी का। राधा का कितना है कैपिटल 2 लाख, और रुक्मणी का कैपिटल है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। तो 1,60,000। टू लाख है ना, 2 लाख। तो यहाँ 16,000 और 24,000, 40,000 हम लोगों का क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड नेक्स्ट हम लोग कहाँ आते हैं, किसको दिया जा रहा है, सैलरी रुक्मणी को, टू रुक्मणी सैलरी 1 महीने का 20,000। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 2,40,000, ठीक है। अब इसके बाद 4,30,000 इधर आ गया,
अब इधर ऐड करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा 2,80,000। अब अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। 4,30,000 माइनस 2,80,000, प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राधा करंट, रुक्मणी करंट यहाँ पर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि पार्टनर का क्या है, कैपिटल है, क्या है, फिक्स है। कैपिटल और फिक्स है, क्वेश्चन में लिख दिया है फिक्स कैपिटल। क्या लिख दिया है, फिक्स कैपिटल लिख दिया है, तो यानी कैपिटल और फिक्स मानकर चलना पड़ेगा। तो इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो क्या दिया है, रेशियो है 1:2। राधा रुक्मणी 1,50,000, तो 1/3 1:3 1/3 2/50,000 1,00,000। अब यहाँ पर यही 1,50,000 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अब यहाँ भी 4,30,000 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 था। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए। तो हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम आप लोगों को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो आप थोड़ा सा भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, सारा वीडियो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है PQ पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60:40 है। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल P का 5 लाख, Q का 3 लाख, देयर 3 लाख 5 लाख एंड 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर ended 31 March 2021 दे अर्न प्रॉफिट 7,60,000। प्रॉफिट कितना है, 7,60,000। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट एंड कैपिटल 8% पर एनम। P विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। P को कमीशन दिया जा रहा है किस पर, उसके टर्नओवर पर दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है, उसके कमीशन के टर्नओवर पर, यानी जो भी कमीशन है उस पे उसको 3%। तो टर्नओवर क्वेश्चन में देखिए 2 लाख दिया है, ठीक है। 20 लाख पर कितना, 3% आप लोग निकाल लेंगे। और Q को सैलरी दी जा रहा है 5,000 पर मंथ। 5,000 इंटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे P विल गेट कमीशन of 5% on profit after deducting interest and capital and salary commission including his own commission। यानी जब उसको कमीशन देने जाएंगे किसको, Q को, तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस करेंगे और सैलरी माइनस करेंगे, और P का कमीशन और ओन कमीशन भी माइनस का मतलब उसके आफ्टर है। आफ्टर का मतलब प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। ओन कमीशन का भी कह दिया ना, ओन कमीशन भी आफ्टर कह दिया, तो यानी आफ्टर हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है P इज इंटाइटल टू अर्न प्रॉफिट कितना है, 20,000 पर मंथ फॉर दिस प्रेमिसेस बाय फर्म। यानी 20,000 रुपये P को क्या दिया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है। एक महीने का कितना है, 20,000। तो 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 कर देंगे, ठीक है। लिखा है P ड्राइंग्स फॉर 1,40,000 P का है और Q का 30,000। और टर्नओवर यही 2 लाख दिया है, 20 लाख। और आफ्टर कंसिडरिंग एबव फैक्टर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। यानी देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ फिक्स फ्लैक्चुएटिंग कुछ नहीं लिखा है, तो फ्लैक्चुएटिंग मानकर चलेंगे। सबसे पहले PL अप्रोप्रिएशन बना देंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो PL अप्रोप्रिएशन आप लोग देखेंगे,
फॉर द ईयर इन डेट कब का प्रॉफिट है आप लोग देख लीजिए, डेट 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 बाई पीएल लिख देंगे। पीएल कितना है जरा ये देख लीजिए, पीएल 7,60,000 है। अब इसमें से रेंट को माइनस करेंगे तो रेंट एक महीने का 20,000 है, तो पूरे साल का हम लोग देंगे तो कितना हो जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 माइनस करेंगे तो 5,20,000। और बाई आईओडी नहीं लिखेंगे क्योंकि ड्राइंग दिया है बट उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। 2 IOC लिख दोगे, IOC में PQ, P का कैपिटल पर कितना है जरा देख लीजिए 8%, तो 5 लाख पर हम लोग 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। और फिर Q का है 30,000 तो कितना हो जाएगा 24,000, 64,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 64,000। अब P कमीशन, यहाँ डायरेक्ट आप लोग 2 कमीशन लिख दीजिए, दोनों का लिख देंगे। यहाँ P लिख दीजिए और यहाँ पर Q। तो यहाँ पर वर्किंग नोट हम लोग लिख देते हैं, वर्किंग नोट P कमीशन। P का कमीशन कैसे निकालेंगे, टर्नओवर। टर्नओवर कितना दिया है 20 लाख दिया है, देख लीजिए 20 लाख पे कितना परसेंट 3%। 3/100 अगर आप लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 60,000। इसका हम लोगों का 60,000 हो गया। अब उसके बाद Q को सैलरी दिया जा रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए Q सैलरी। Q को जो सैलरी दिया जा रहा है मंथली है कितना, Q सैलरी जो है 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60,000, राइट। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। और उसके बाद क्या निकालना है, कमीशन तो हो चुका, ठीक है। Q का केवल कमीशन आप लोगों को निकालना है, किसका कमीशन, Q का कमीशन। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ Q कमीशन। तो हम लोगों का प्रॉफिट कितना दिया है 5,20,000, बाहर वाला देखिएगा 5,20,000। इसमें से कहा है कि IOC माइनस कर दो पहले 64,000, ठीक है। और फिर क्या माइनस कर दो, सैलरी को माइनस कर दो 60,000। सब क्वेश्चन में कहा है कि आफ्टर, और फिर कहा है कि कमीशन, किसका कमीशन, P का कमीशन माइनस करो। P का कमीशन कितना 60,000। अब जो आएगा इस पर क्या निकालो, कमीशन निकालो। अब यहाँ पर जो आएगा उस पर कमीशन 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 फिर 60,000, 3,36,000, 3,36,000। ये भी कहा है कि ओन कमीशन भी आफ्टर है, तो इसका जब कमीशन आप लोग निकालेंगे तो 3,36,000 ये भी आफ्टर हो गया। आफ्टर के केस में हम बताए थे आप लोगों को 5/100 + 5 यानी 5% है ना इसका कमीशन। तो क्या कर देंगे 3,36,000 इंटू 5/105 16,000 इसका कमीशन हो गया। हम एक क्यों माइनस कर रहे हैं, इन सबको क्वेश्चन में कहा है कि उस प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है जिसमें से IOC सैलरी और कमीशन माइनस कर दिया जाए, ठीक है। उसका P का कमीशन तो माइनस और Q का नहीं दिया, आफ्टर कहा है, तो यानी ओन कमीशन भी कहा है आफ्टर ना, तो इसीलिए इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट फार्मूला लग जाएगा।
तो यहाँ पर जो कमीशन निकाले यहाँ 16,000 लिख देंगे तो आ जाएगा 76,000। अब अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो 5,20,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा, डेबिट साइड ऐड करना पड़ेगा 64,000 प्लस 76,000 प्लस 60,000। डेबिट साइड आ गया 2 लाख। तो हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पी कैपिटल क्यू कैपिटल। यहाँ फ्लैक्चुएटिंग है, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे 5,20,000 में से 2 लाख तो 3,20,000। इस 3,20,000 को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3,20,000 हम लोगों का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 3,20,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पी क्यू 3,20,000 3,20,000। अच्छा ये बताइए रेशियो इसका क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 आप लोग मानिए, 60:40 दिया है तो 0, यानी क्या हो जाए 6:4, 2 से 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो 2,30,000 3/5 1,92,000 एंड इसका आ जाएगा 1,28,000, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख लीजिए कैसे बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना ही फिक्स कहा है ना ही फ्लैक्चुएटिंग, तो फ्लैक्चुएटिंग मान लेंगे पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कैपिटल इन लोगों का कितना कितना दिया है, कैपिटल जो है 5 लाख 3 लाख, 5 लाख 3 लाख। बाई आईओसी हम लोगों का 40,000 24,000। बाई कमीशन 60,000 16,000 कमीशन हो गया। बाई सैलरी किसको दिया जा रहा है, क्यू को दिया जा रहा है, क्यू के कॉलम में 60,000। और बाई पीएल अप्रोप्रिएशन कितना कितना आया, 1,92,000 और 1,28,000, 1,92,000 1,28,000, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 30,000, 40,000 30,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो इसीलिए इधर नहीं गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर भी नहीं आएगा। तो बस हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, ऐड कर देते हैं 5 लाख प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000 आ जाएगा 8 लाख। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 7,60,000। पहले का कैपिटल आ जाएगा 7,60,000 और दूसरे का 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 60,000 प्लस 1,28,000 आ गया 5,28,000 माइनस कर देंगे 30,000 आ जाएगा 4,98,000 4,98,000। तो हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 लाख यही आ जाएगा और ये 5,28,000। तो और कुछ नहीं पूछ रहा था इसमें, केवल इतना ही पूछ रहा था
तो आप लोग इसको जल्दी लिख लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग लिख लिए होंगे। फिर नया टॉपिक जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को लेकर आए हैं, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट किसका है? इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं इसमें कि जब फर्म में क्या होता है, लॉस दिया होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनता है, कब नहीं बनता है। ठीक है, कभी कभी लॉस दिया रहेगा पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, कभी कभी लॉस नहीं दिया रहेगा। ठीक है, लॉस दिया रहेगा कभी कभी तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, अगर लॉस कभी कभी दिया रहेगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये बता दें आप लोगों को, फर्म होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अगर लॉस हो जाता है तो फर्म उनको नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, रेमुनरेशन देना है, कमीशन देना है पार्टनर को, तो अगर जिस वर्ष कंपनी का लॉस हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का, उस ईयर प्रोवाइड नहीं करता है, उस ईयर पीएल अप्रोप्रिएशन भी नहीं बनता है। जिस ईयर हमारे फर्म में लॉस हो जाता है उस साल न तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, न सैलरी कमीशन रेमुनरेशन नहीं दिया जाता है, उस साल पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। वो जो लॉस है, लॉस को पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, यानी इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, इफ द फर्म इनकर लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अगर लॉस हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नार एनी सैलरी, ना ही उनको सैलरी दिया जाएगा ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएशन, एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। यानी उस साल पीएल अप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा जिस ईयर क्या हो गया, लॉस हो गया, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही सैलरी, ना ही पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। ठीक है, और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी लॉस को किसके थ्रू बांट लिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या कर लिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। हाँ, लॉस के केस में नॉट प्रिपेयर्ड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और देखिए केस नंबर 1 है, यानी केस नंबर 1 में लॉस के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, जो लॉस होता है पीएल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। और केस नंबर 2 में इफ इंटरेस्ट ऑन इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, interest on loan given, then prepared PL appropriation account। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर हमारा क्वेश्चन में लॉस दिया है तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, केवल पीएल अकाउंट बनाकर उसे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लॉस को। अगर लॉस दिया है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, आईओडी दे दिया है, तब वहाँ पे आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। ठीक है, जैसे अगर इसके केस में आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, लिखोगे बाय पीएल, सॉरी लॉस रहेगा ना, टू पीएल ब्रैकेट में लॉस लिख देना अमाउंट, और बाई आईओडी यहाँ पे लिख देना। जाहिर सी बात है डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगा, कितना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आईओडी का नहीं आता है। अब लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल, ऐसे बनाएंगे। इसके केस में पीएल अकाउंट केवल बनेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पीएल अकाउंट टू लॉस लिख देना जो भी दिया रहेगा। अब बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल लिख देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर केवल लॉस दिया है तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, केवल पीएल अकाउंट बनेगा। अगर लॉस दिया है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया तो क्या बनेगा? तब पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। ठीक है,
और उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल और सैलरी पार्टनर को चार्ज या अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था। अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो, लॉस दिया हो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस के तरफ ही मूव करेंगे। लेकिन अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है और आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।